हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट में। गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फैक्ट में। आज हम मैजिक किंग डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रहे हैं। हमने देखा था कि हाइकवान की शादी की एंगेजमेंट डेट तय हो गई थी। अब हाइकवान की एंगेजमेंट का समय पास आ रहा था। लंच लैन ने बहुत सारी तैयारियां तुरंत करवा दी थी और अब हाइकवान की एंगेजमेंट का दिन आ जाता है। हाइकवान बहुत ज्यादा नर्वस था। उसे नहीं पता था इस सब का अंत कैसा होगा, पर उसे इतना पता था कुछ भी उसे कोशिश करनी ही है। वो किसी भी सूरत में अपने रिश्ते को इस तरह से टूटने नहीं देगा। वो एक बार अपने रिश्ते को मौका जरूर देगा। हाइकवान को ईवो कपड़े देता है, उसको कहता है ब्रदर आप तैयार हो जाइए, मैं आपका बाहर वेट कर रहा। जब हाइकवान बाहर नहीं आता है तब ईवो उसका दरवाजा नॉक करता है, कहता है ब्रदर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तब हाइकवान हाँ में जवाब देता है और ईवो अंदर आ जाता है। ईवो देखता हाइकवान पूरी तरीके से तैयार है, पर उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी क्योंकि उसे नर्वसनेस फील हो रही थी। ईवो अपने ब्रदर को देखकर कहता है ब्रदर आपने कहा था ना आप इसे मौका देना चाहते हैं, तो फिर आपको इसे मौका देना चाहिए ब्रदर। ये कहकर हाइकवान अपने ब्रदर को कहता देख उसे गले लगा लेता और कहता है मैं जरूर करूंगा ईवो। और ईवो भी आज लाइफ में पहली बार अपने ब्रदर को बहुत टाइटली हक करता है क्योंकि उसे पता था आज उसके ब्रदर को उसकी सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स यहाँ होते तो ये सब नहीं होता, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं और अब उसके ब्रदर के पास सिर्फ वो है जो उन्हें इस वक्त सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अंकल से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। कि अब ईवो और हाइकवान बाहर आ जाते हैं हॉल में, जहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। लंच ने कंट्री के सारे टॉप बिजनेसमैन को बुलाया था क्योंकि उन्हें बताना था बिजनेस वर्ल्ड को कि अब उनका रिश्ता जंक्स के साथ परफेक्टली तय हो गया है, इसलिए अब उन्हें कोई भी मिस बैलेंस या मिस सीट करने की कोशिश नहीं कर सकता है। जंक्षा गाड़ी से उतरता और वो अंदर आता है। अंदर आते वक्त उसे बहुत नर्वसनेस होती है। जब वो अंदर आता तो जानियाली का टाइटली हाथ पकड़ लेता और कहता सीजी मुझे बहुत डर लग रहा है। सीजी उसके हाथ को सहलाते हुए कहती है उसकी कुछ नहीं होगा अचिंग, तुम्हें विश्वास रखना चाहिए। अचिंग एक हल्की सी नर्वसनेस के साथ मुस्कान देता और कहता ठीक है सीजी। और अब उसे खुद हाइकवान लेने आता है नीचे और उसे अपना हाथ देता है। ये देखकर वहाँ सभी लोग सारे मीडिया उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगी और वो मीडिया देखते देखते तुरंत वायरल हो गई और कुछ ही मिनटों में ये वर्ल्ड हेडलाइन बन गई। जिन्हें ये बात नहीं भी पता थी उन्हें भी ये बात पता चल गई, जो चाइना से कोसों दूर बैठे हुए थे। जब ये बात उन्हें पता चलती है तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिसने भी सब कुछ प्लान किया था लैंस को बर्बाद करके खुद उस जगह पे आने का, उन सब का सपना टूट गया था। अब वो सब लोग प्लान करते हैं ऐसा क्या करें जिससे लैंस वापस गिर जाए और इसका सारा ब्लेम दूसरी कंपनियों पे आ जाए, जिस वजह से हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से सेटल डाउन कर पाएंगे। इससे हमारे ऊपर गवर्नमेंट को भी कोई शक नहीं होगा। अब वापस हाइकवान और जंक्षा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जंक्षा का हाथ हाइकवान ने बहुत सॉफ्टली पकड़ रखा था, पर वो टाइटली था। उसने हाथ पकड़ रखा था क्योंकि दोनों बहुत नर्वस थे। अब धीरे धीरे हाइकवान जंक्षा को अपने साथ स्टेज पर लेकर आता है। जब वो दोनों स्टेज पर आते हैं तो उनके रिंग्स को लेकर जंक्षा की रिंग जो हाइकवान को पहनाने वाला था उस तरफ से यालनी जंक्षा की तरफ से और हाइकवान की तरफ से ईवो जंक्षा के लिए रिंग लेकर अब स्टेज पर आ जाता है। वो दोनों रिंग्स चेंज करते हैं और जब ईवो देखता है उसके भाई के हाथ शेक कर रहे हैं तब वो अपने भाई का हाथ पकड़ता कहता ब्रदर। तब हाइकवान को सर हिलाता और कहता है और तुरंत वो जंक्षा का हाथ मांगता है। जंक्षा उसे अपना हाथ दे देता है नर्वसली। उसके हाथ भी थरथरा रहे थे। जंक्षा की तरफ एक बार हाइकवान देखता है और उसे इजाजत मांगता है। तब जंक्षा अपनी पलकें 2 बार झपकाता है, जिससे हाइकवान को समझ में आ जाता है कि जंक्षा इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हाइकवान
बिना नर्वस हुए उसके हाथ में रिंग पहना देता है। उसके रिंग फिंगर में रिंग बहुत सुंदर लग रही थी। हाइक्वान खुद को रोक नहीं पाता। उसने ईवो और बाकी सब पे ध्यान नहीं देते हुए जंचा का हाथ जिस पे उसने रिंग पहनाई थी वहां उसने किस किया, और जंचा ये देखकर शर्मा गया, वो ब्लश करने लगा। उसकी सारी नर्वसनेस बस 1 सेकंड की किस में चली गई। वो बहुत खुश हो गया। अब जंचा ने खुशी खुशी अपनी रिंग हाथ में ली और हाइक्वान को पहनाने के लिए उसका हाथ पकड़ा। तब जंचा ने एक नजर हाइक्वान की तरफ देखा तो हाइक्वान हल्का सा मुस्कुराया, जिस वजह से आचिंग ने उसे तुरंत उसके रिंग फिंगर में रिंग पहना दी। जब हाइक्वान को लगता है कि उसके पार्टनर की तरफ कोई देख रहा है तो हाइक्वान ने जंचा का वेस्ट बहुत टाइटली और सिक्योरली पकड़ ली। ये देखकर आचिंग कहता है, क्या कर रहे हो, सभी लोग यहाँ हैं। तब हाइक्वान कहता है, सब यहाँ इसलिए तो मैं उन्हें बताना चाहता, तुम सिर्फ मेरे हो। तब जंचा कुछ नहीं कहता, अपना सर सिर्फ हाँ में हिला देता है और पूरी मीडिया और बाकी सब लोग उनकी तस्वीर खींचने में लग जाते हैं। जैसे जैसे लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे वैसे वैसे जंचा को समझ में नहीं आया तो उसे क्या बोलना चाहिए इस वक्त। जब मीडिया के एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, तब जंचा ने समझ नहीं आया कि उसे सच बोलना चाहिए झूठ। तब हाइक्वान ने कहा, हम पहली बार रोड पे मिले थे। तब जंचा उसकी तरफ देखता और कहता है, हाँ पहली बार रोड पे मिले थे, इनकी गाड़ी खराब थी। ये बोलने के बाद जंचा एक नजर हाइक्वान की तरफ देखता है और हाइक्वान जब वो हाइक्वान की तरफ देखता है तो वो देखता है हाइक्वान अपना सर शेक कर रहा है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ उस वक्त मेरी गाड़ी खराब थी, इसलिए हमारी किस्मत ज्यादा अच्छी थी कि हम एक दूसरे से मिल सके और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश रहेंगे। दूसरा रिपोर्टर बोलता है, क्या ये बिजनेस मैरिज नहीं है? तब हाइक्वान बोलता है, हाँ ये बिजनेस मैरिज है पर लव के साथ। तो जांचू कहता है, लव विथ बिजनेस कैसा रहेगा ये? अब पार्टीज में सब लोग बिजी हो जाते हैं, सब लोग बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। उस वक्त एक धमाकेदार एंट्री के साथ वीज़ेन की एंट्री होती है, जो एक बहुत अच्छा गिफ्ट अपने साथ लेकर आए थे हाइक्वान और आचिन के मैरिज गिफ्ट एंगेजमेंट गिफ्ट के साथ। वो गिफ्ट बहुत बड़ा था, किसी को समझ में नहीं आया था वीज़ेन यहाँ आया है और वो भी इतने बड़े गिफ्ट के साथ। इस गिफ्ट के अंदर है क्या? जब उस गिफ्ट को खोला जाता है तो उस गिफ्ट के अंदर बहुत बड़ा सा एक बेड था। जब उस बेड को लोग देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हाइक्वान को और आचिंग को वीज़ेन बेड क्यों गिफ्ट कर रहा है। वीज़ेन को पता था ये बात कि ईवो बेड में कितना फेयर्स होता है, उसे बात अच्छे से पता थी कि लैन बेड में बहुत बीस्ट होते हैं, तो आचिंग की फर्स्ट नाइट तो उसके बेड के साथ ही टूट जाएगी। इसलिए वो बहुत बड़ा किंग साइज का बेड लेकर आता है। आचिंग और हाइक्वान एक दूसरे को कंफ्यूजली देखने लगते हैं। अब हाइक्वान का हाथ छोड़ते हुए आचिंग जाता और कहता, तुम ये क्या लेकर आए हो? तो हाइक्वान आचिंग और जैन को दूर से ही देखकर ईवो से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? तो ईवो कहता है, मुझे भी नहीं पता है ब्रदर। तब आचिंग उसे गले लगाता है, कहता है, ये बेड का मतलब क्या है जैन? और जब जैन को आचिंग गले लगाता है तो पूरी मीडिया और बाकी सब शॉक हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त हैं। तब हाइक्वान की तरफ एक बार ब्लिंक करता है वीज़ेन और कहता, तुम्हें नहीं पता लैंस बेड में बहुत फेयरस होते हैं, वो बीस्ट होते हैं, इसलिए तुम्हारी मैरिज नाइट के साथ ही ये बेड टूट जाएगा। तब तुम्हारे पास एक सेकेंड ऑप्शन होगा, मेरा गिफ्ट किया हुआ बेड, इससे तुम्हें लैंस चिल्ड्रन के सामने इंसल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर आचिंग शर्मा जाता है, कहता, तुम सच में शेमलेस हो वीज़ेन, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। वीज़ेन अब आचिंग को देखते हुए आंख मारता है, कहता, अच्छा वो सब तो बात की बात है, तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया या नहीं? तो आचिंग कहता, तुम्हें कैसे पता कि लैंस बेड में फेयर्स होते हैं? अगर तुम लैंस की बात कर रहे हो तो हाइक्वान तो मेरे साथ, तो सिर्फ दूसरा इंसान बचा सेकंड। तो बोलता, बस 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 यही रोक दो अपने दिमाग को आचिंग, ज्यादा जोर मत दो। तब आचिंग कहता, अगर ये बात है मुझे लंच रान से
बोलना पड़ेगा तब तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खिलखिलाने लगते हैं। हाइक्वान को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। उसके अंदर का अल्फा बहुत ज्यादा जेलसी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका ओमेगा किसी और अल्फा के साथ खड़ा है और इतनी क्लोजली चिपक चिपक कर बात कर रहा है। उसी बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ईबो ने ये बात नोटिस की और कहा, ब्रदर रिलैक्स, आज हम बिल्कुल सेफ हाथों में हैं। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तब हाइक्वान कहता है, तुम्हें कैसे पता ईबो बिल्कुल सेफ है? मुझे भी जैन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तब ईबो उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहता है, मुझे जैन पे पूरा विश्वास है। हाइक्वान अपने ब्रदर को एक नजर देखता और उसे समझ में नहीं आता वी जैन को इतने इंटीमेटली जैन कैसे बुला सकता है। क्या वो दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते, इतने क्लोजली जानते कि वो उसे जैन कहकर पुकार रहा है? इसका मतलब क्या है? क्या वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं? गाइस, आज का चैप्टर मैं यही खत्म करती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में अभी और ज्यादा मजा आएगा। जानती हूँ ये पार्ट बहुत छोटा है, पर गाइस मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, आप लोगों को पता है, और मेरा गला भी थोड़ा सा खराब हो गया है, क्योंकि एग्जाम्स में कभी भी आपको आना जाना पड़ सकता है और बारिश का मौसम हमेशा मैं भीग जाती, चाहे मैं अपने साथ छाता कैरी करूँ या कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है बारिश के आगे। इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, पर मैं फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ। एग्जाम्स में भी मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ। गाइस, आप लोग बोलते हो कि आपकी आवाज घुर घुर के क्यों आ रही है? मेरा गला खराब है, इसलिए मेरी आवाज कभी कभी आ जाती है वैसी। मैं कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना, मंक्शस लवर के साथ शेयर कर देना। वीडियो पसंद आ रही है, आपको फैन फिक्शन की स्टोरी लाइन पसंद आ रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना, और अगर आपको कुछ और भी चाहिए इसमें तो भी आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।